अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। चैप्टर 2 फर्स्ट लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ मूजलेस एक्सपेरिमेंट। तो मूजले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया आपके पास, जिसके नतीजे में जो है उसने एटॉमिक नंबर्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के आइडेंटिफाई किया। तो यही उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उसने रिलेशनशिप निकाला फ्रीक्वेंसी का, एटॉमिक नंबर का। ये जो रिलेशनशिप था आज हम इसको डिस्कस करेंगे और आ जाएं लेक्चर की तरफ। तो वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 2। आ जाए कंटिन्यू। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मेरा बेटा आइडेंटिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियन नंबर, इन चीजों की बेस पे मूजले ने आपके पास आइडेंटिफाई किया था एलिमेंट्स को। मूजले ने क्या किया था? इन 1913 मूजले observed that when different elements were bombarded with cathode rays, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया 1913 में मूजले ने, उसने ये देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम बम्बार्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज के उस पर बौछार करते हैं, द एक्स रेज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज वर ऑब्टेन्ड। तो डिफरेंट किस्म की जो फ्रीक्वेंसीज हैं रिगार्डिंग टू एलिमेंट वो हमें क्या होती हैं? ऑब्टेन्ड होती हैं, वर ऑब्टेन्ड। इट वाज फाउंडेड दैट, ये पाया गया या ये जो है तस्लीम किया गया, दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो स्क्वायर रूट है फ्रीक्वेंसी का, दैट ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट, जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट से उस वक्त आया था, जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी उसका जो स्क्वायर रूट है, obtained by the experiment was directly proportional to the atomic number of specific element। तो वो क्या है कि जो स्क्वायर रूट था फ्रीक्वेंसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर के, स्पेसिफिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। तो 1913 में मूजले ने ये एक्सपेरिमेंट किया, किन बेसिस पे किया? और द डिफरेंट एलिमेंट्स आर बम्बार्डेड विद द कैथोड रेज से बम्बार्ड किया और उसके बाद कुछ एक्सरेज निकली जिसकी डिफरेंट क्या थी? फ्रीक्वेंसीज थी। उसने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक्चुअली किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एटॉमिक नंबर के ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी हम कैसे लिखेंगे? एफ अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्टेन्ड हुई उसका अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर जी के। तो एफ अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। अब ये बी यहाँ कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। माइनस बी ये जरूरी है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है जेड माइनस बी, पूरा फैक्टर बनेगा। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक और कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा आर, इसको हम कहते हैं मूजलेस कांस्टेंट। तो मुकम्मल इक्वेशन बनती है एफ इक्वल टू आर जेड माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप यहाँ की अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर, आपको पता है कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं आता तो ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है लेकिन क्योंकि ये इसमें से z माइनस बी, अब हमने z का कांस्टेंट लेना तो जो भी वैल्यू आएगी z माइनस बी की उसका हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, r का स्क्वायर नहीं आएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम की मिसाल के तौर पर हमने कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर कैसे उसने मूजले ने फाइंड किया, एफ इज इक्वल टू आर जेड माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी जो है कैल्शियम के केस में वो होती है 8.92 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 17 हर्ट्ज। आर की वैल्यू हमारे पास 2.47 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 होती है और z हमें मालूम नहीं है, यानी एटॉमिक नंबर जैसे मूजले ने फाइंड किया था तो पुट वैल्यूज इन द इक्वेशन 1, मान लिया ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यूज पुट की तो f की जगह f की वैल्यू 8.92 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 17। उसके बाद आपके पास जो है r की वैल्यू 2.47 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 15, z माइनस 1 और उसका स्क्वायर। तो z माइनस 1 इधर ही रहेगा, यहाँ मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। z माइनस 1 का स्क्वायर 8.92 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 17 डिवाइड बाय 2.47 मल्टीपल बाय 10 टू द पावर 15। तो
इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। जब हम 8.92 को डिवाइड करते हैं 2.47 से, तो हमारे पास जवाब आता है 3.611 एंड 3 मल्टीपल ऑफ 10 टू दिस पावर 2, 15 ऊपर जाके -15, 17 -15 2 बच जाता है। तो 10 टू दिस पावर 2 को जब हम इसको अंदर की तरफ यानी 3.611 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 361.13 यानी 361.13 हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। z-1 का स्क्वायर वैसे का वैसे दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, z-1 आपके पास अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया। 3.61.13 का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो z-1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, इसका कंप्लीट 19.00। तो अब -1 इधर है, +1 उधर जाके +1 हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो यही आपके पास क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हम 21 यानी स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के केस में फ्रीक्वेंसी है 9.88 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 70। तो जब हम इसके साथ ये पूरे का पूरा मैथमेटिकल परफॉर्म करेंगे तो 21 आएगा हमारे पास। आज की एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया, कैल्शियम के, जिसमें हमने इसका एटॉमिक नंबर फाइंड किया। और स्कैंडियम के केस में फ्रीक्वेंसी ये है, बाकी सारे का सारा मेथड इसी तरह रहेगा, बस फ्रीक्वेंसी की जगह आप ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी आती कैसे, देखो, जब भी हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं आपके पास कैथोड रेज की किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो क्या होता है कि जो उसके, अब यहाँ जो मुझे ने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे तो ऐसा होना चाहिए था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, लेकिन यहाँ ये होता है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल इन नेचर भी है, वेव इन नेचर भी। तो वेव इन नेचर होने की वजह से इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं मुझले ने आपके पास एटॉमिक नंबर को क्या किया, फाइंड किया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ मुझलेस एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद हमने एग्जांपल जो है कैल्शियम की एग्जांपल को डिस्कस किया। तो आप वैसे जो टॉपिक है होमवर्क के लिए, आप स्कैंडियम की जो है वो आप खुद एग्जाम्पल परफॉर्म करें, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करें, सेम ही मेथड लगाएं, यहाँ बी की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। तो आप देख लें कि इसका z जो है वो 21 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया एक किस्म का काम। फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।